जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से सभी स्कूल खुलने वाले हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से लगने वाली है। प्राइमरी के लिए हालांकि पंचायत स्तरीय पर फैसला होने वाला है। हालांकि अनुपूरक बजट में 45% पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होने वाला है। बता दें, छत्तीसगढ़ की सरकार की कैबिनेट बैठक बीते दिन खत्म हुई है। इसमें 2 अगस्त से स्कूल खोलने को लेकर के फैसला कर लिया गया है। 2 साल से बंद स्कूल अब जाकर खुलने वाले हैं। बैठक के बाद से जानकारी देते हुए मंत्री चौबे ने कहा कि तकनीकी शिक्षा साथ ही साथ नर्सिंग जैसे संस्थान 2 अगस्त के बाद से खुल सकेंगे। वही कॉलेज में फाइनल ईयर की क्लासेस पहले से लगने वाली है। वही 20 दिन बाद यानी कि 20 अगस्त के बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। कॉलेज में स्टूडेंट्स का जाना हालांकि जरूरी नहीं होगा। स्कूल में 50% स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि एक दिन के गैप में स्टूडेंट्स जो है अपने अपने स्कूल पहुंचने वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब और अधिक सरल बन गया है। ग्राम सभा का संकल्प और नगरीय निकायों की उद्घोषणा जो है साक्ष्य के तौर पर यहां पर कबूल करी जाएगी। खबर है स्कॉलरशिप को लेकर के एडमिशन, आरक्षण का लाभ और विभिन्न कार्यों के लिए कई प्रकार के जाति प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण जरूरी होता है। इसे प्राप्त करने में कई प्रकार की दिक्कतें आती रही है। लोग शिकायतें भी करते रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन किया गया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी करके निर्देश जारी किए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, राज्य के सभी जो अनुसूचित जनजाति है और साथ ही साथ जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इनके नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, तो इसके बदौलत जो है ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित जो संकल्प है इनको भी मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के भी यहाँ पर सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। अब एक्सक्लूसिव खबर है जहां पर राजधानी के स्टेशन पर अब हर ट्रेनें जो है लगभग 5 मिनट महज रुकने वाली है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज टाइम महज आधा कर दिया गया है। इससे दिक्कतें दूर होगी, ये तो आने वाले समय में पता चलने वाला है। खबर है राजधानी के स्टेशनों में यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। दरअसल भारतीय रेलवे ने रायपुर स्टेशनों में ट्रेनों का स्टॉपेज टाइम घटाकर 5 मिनट कर दिया है। अर्थात जो ट्रेनें 10 से 15 मिनट रुका करती थी, वो लोग आराम से उतरते चढ़ते थे, वो अब केवल महज 5 मिनट के अंदर उतरना भी होगा, साथ ही साथ चढ़ना भी होगा। अर्थात इतने समय में ही ट्रेन से लोगों को उतरना भी होगा और यात्रियों को सवार भी होना पड़ेगा। रेलवे ने ऐसा स्टेशन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया है। हालांकि इस वजह से महिलाओं और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। और अब चलिए एक गजब खबर निकल कर आ रही है, जिसको बता दें कि बिना परीक्षा लिए साइंस कॉलेज ने 5000 विद्यार्थियों को रिजल्ट जारी करवा दिया। कारनामा देख करके विश्वविद्यालय भी यहां पर चौंक गया है। खबर है साइंस कॉलेज दुर्ग में बिना परीक्षा विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित करने का मामला बीते दिन भी नहीं सुलझ पाया। कॉलेज प्रशासन ने पहले ही हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को जवाब प्रस्तुत कर दिया था। हालांकि सोमवार को कॉलेज प्रशासन द्वारा एक बार फिर से कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा से मुलाकात की गई है, लेकिन इस पर भी कोई हल नहीं निकल पाया है। विश्वविद्यालय ने यहाँ पर यह साफ कर दिया है कि रिजल्ट विश्वविद्यालय अधिनियम को दरकिनार करके निकाला गया है। वही विश्वविद्यालय की ओर से मार्कशीट प्रोसेस तभी हो सकेगी जब कॉलेज प्रशासन उच्च शिक्षा विभाग से इसकी मंजूरी लेकर आएगा। बहरहाल साइंस कॉलेज ने अब तक तर्क दिया है कि बिना परीक्षा रिजल्ट निकालने को लेकर गवर्निंग बॉडी से मंजूरी मिल चुकी है। अंबेडकर अस्पताल को 10 करोड़ रुपए की धनराशि मिल चुकी है। इसकी वजह से अब फ्री इलाज नहीं रुकेगा। अभी जो है फिलहाल अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो जो मरीज आ रहे थे उनको वापस लौटाया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अग्रिम भुगतान के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
दरअसल खबर है अंबेडकर अस्पताल में अब ना तो मरीजों की हार्ट सर्जरी रुकेगी और ना ही परिजनों को स्टेंट और बलून खरीद कर लाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अस्पताल को 10 करोड़ एडवांस के तौर पर दे दिए हैं। इस बजट से डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत फ्री इलाज के दायरे में आने वाले सभी मरीजों का तुरंत इलाज शुरू हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने 10 करोड़ अग्रिम भुगतान के आदेश जारी किए हैं। अंबेडकर अस्पताल में बजट की कमी का हवाला देकर के एंजियोग्राफी के साथ साथ हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई थी। वही डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत फ्री इलाज के उपकरणों की सप्लाई का ठेका जिस कंपनी को सौंपा गया था उसका भुगतान अटकने से ठेकेदार ने सप्लाई यहां पर रोक दी थी। इससे उन्हीं मरीजों का इलाज किया जा रहा था जिनके परिजन बाजार से स्टेंट, बलून और बाकी उपकरण खरीद करके ला रहे थे। क्वांटिफिएबल डाटा के आयोग की यहां पर सामाजिक संगठनों के साथ बैठक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसकी तैयारियों की समीक्षा की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग द्वारा संभागीय मुख्यालयों में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करके उनके इस गणना के संबंध में विचार विमर्श किया जाए और उनके सुझाव भी लिए जाए। उन्होंने कहा कि पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। और अब एक अजीबोगरीब खबर, जहां पर महिलाओं ने जमीन नापने आई टीम को कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ाया। दंतेवाड़ा में कुल्हाड़ी दिखा करके पुलिस और राजस्व कर्मियों को भगाया गया। वन धन संरक्षण केंद्र और साथ ही साथ शहीद महेंद्र कर्मा लघु उद्योग की जमीन के लिए यहां पर ये जो टीम है गई हुई थी। खबर है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से, जहाँ पर जिले में प्रशासनिक अमले को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि यहाँ के गीदम इलाके में शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से लघु उद्योग खोलने और गीदम में वन धन संरक्षण केंद्र के लिए जमीन नापने पुलिस के साथ पहुंचे राजस्व कर्मियों को महिलाओं ने लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ाया। इतना ही नहीं, मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ महिलाओं ने बहस करके हमले करने का भी प्रयास किया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते टीम अब वापस लौट आई है। खबर है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी के अपने मुद्दे तय कर दिए हैं। आदिवासियों के धर्मांतरण, बेरोजगारों की तकलीफ के खिलाफ सड़क पर उतर करके सरकार का विरोध करने वाले हैं युवा भाजपाई। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ भाजपा अपने सियासी सफर में युवा जोश और धार्मिक भावनाओं की ताकत के साथ ही आगे बढ़ने वाली है। काफी हद तक तय हो गया है कि आने वाले चुनावों में ये भी मुद्दा गर्व रहने वाला है। मंगलवार को माना स्थित दफ्तर में प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की बैठक हुई थी। एक तरह से नए नेताओं की क्लास पुराने नेता ले रहे थे। क्लास में हेडमास्टर बने थे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। वही रमन सर की क्लास में यह तय किया गया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो किस दिशा में काम करने वाली है। खास करके आदिवासियों के धर्मांतरण और बेरोजगारों की तकलीफों के खिलाफ सड़क पर उतर करके सरकार का विरोध प्रदर्शन जो है युवा भाजपाई करने वाले हैं। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आती है वो बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक सीधे रोजाना इसी प्रकार से पहुँचा सकें। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के 5 दिन के सत्र में 717 सवालों की झड़ियां लगने वाली है। हालांकि बिना वैक्सीनेशन के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना के कारण मानसून सत्र इस बार और भी ज्यादा सख्ती बरतने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। बता दें 26 जुलाई से शुरू हो रहे 5 दिनों के सत्र के लिए कुल 717 सवाल लगाए गए हैं। इनमें 375 तारांकित है तथा 342 अतारांकित प्रश्न है। पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र में कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कड़ाई बरती जाएगी। वहीं इस बार वैक्सीन नहीं लगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति की बैठक में बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने खुद टीका लगवा चुके हैं और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के 13 सदस्यों में से 10 सदस्य वैक्सीन के दोनों डोज, जबकि 3 सदस्यों 3 मंत्रियों ने एक डोज लगवा लिया है।
दिल्ली से लौटे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जहां पर राहुल गांधी ने आधे घंटे की मीटिंग में जानी इंटरनल रिपोर्ट। 2023 के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस भी अब भाजपा की तरह ही चुनावी मोड पर एक्टिव होती हुई दिख रही है। दिल्ली गए प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस अध्यक्ष है मोहन मरकाम, इन्होंने जो है वापस लौट चुके हैं। हालांकि दोपहर के वक्त जो हुआ वो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी में सियासी तौर पर अहम है। राहुल गांधी ने तकरीबन आधे घंटे तक मोहन मरकाम से मुलाकात की। इस दौरान मरकाम ने अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा करने के बारे में बताया। मरकाम का रिपोर्ट कार्ड देख करके राहुल संतुष्ट नजर आए। वहीं हमारी टीम से मोहन मरकाम ने बताया कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को उन्होंने फिलहाल सराहा हुआ है। 10वीं का रिजल्ट 22 और 23 जुलाई तक संभव है। स्कूल से भेजे मार्क्स के रिव्यू में सीबीएसई की टीम जुट चुकी है। नियमों के मुताबिक मॉडरेशन नहीं करने वाले स्कूल का रिजल्ट 31 जुलाई के बाद है। हालांकि 12वीं का जो रिजल्ट है अगले सप्ताह तक मिलने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए स्कूलों से भेजे गए अंकों के रिव्यू को फाइनल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो 22 या फिर 23 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जा सकता है और इसी को ध्यान में रख करके सीबीएसई तैयारी कर रहा है। यह भी तय किया गया है कि जिन स्कूलों के मार्क्स नियमों के तहत अपलोड नहीं हुए हैं उन स्कूलों का रिजल्ट रोक करके 31 जुलाई के बाद तक घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 12वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी करने के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर के सरकारी कर्मचारी जो है अपना रोष प्रदर्शन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 28% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर के मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसके चलते मंत्रालय में बीते दिन काम भी नहीं हुआ। मंत्रालय विभागाध्यक्ष और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी इंदिरावती भवन में प्रदर्शन लगातार करने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले पूरे प्रदेश में इस प्रकार का प्रदर्शन होने वाला है। सभी जिला मुख्यालयों में कर्मचारी काम बंद करके मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि जुलाई 2019 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिलहाल अभी तक लंबित ही है। और अब खबर लाल आतंक को लेकर के, जहां पर नक्सलियों ने 7 युवकों को अगवा किया है। 18 जुलाई को सुकमा के गांव से पकड़ करके ले गए थे। पुलिस में भर्ती होने का इन्होंने शक जताया है। बचाए गए 4 लोग भी यहां पर लापता हो गए हैं। खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने 7 युवकों का अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन युवकों में पुलिस भर्ती होने का संदेह जताया गया था नक्सलियों के द्वारा। वहीं इन युवकों को छुड़ाने के लिए गांव के 4 युवक भी लापता है। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मामला जगरगुंडा क्षेत्र का फिलहाल बताया जा रहा है। कुदेड़ गाँव में 18 जुलाई की रात हथियारबंद नक्सली पहुंचे और ये स्थानीय 7 युवकों को अपने साथ बंधक बना करके ले गए। अंतिम खबर की ओर बढ़े, जहां पर झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एक बार फिर से सुनवाई आगे बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार के वकील ने यहां पर कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी हाल में 12 अगस्त के बाद अगली तारीख नहीं बढ़ने वाली है। खबर है झीरम घाटी हत्याकांड में दरभा थाने में दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने 12 अगस्त के लिए सुनवाई बढ़ा दी है। हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई के दौरान जो है केंद्र सरकार की तरफ से मौजूद सहायक सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट से समय मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मौजूद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी जो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के किसी केस में व्यस्त है, इसलिए मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। हालांकि अब अगली सुनवाई जो है 12 अगस्त को होने वाली है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार से बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे रोजाना पहुंचा सकें।